कैसे हैं आप लोग। तो ये मैं दिल्ली से दुबई को जाते हुए हवाई सफ़र में यहाँ से निकलना है। मैं इंडिगो की फ़्लाइट हुई थी मेरी। काफ़ी सारे व्यूज़ यहाँ से बनाए मैंने, देखो बादलों के ऊपर उड़ते हुए। फिर उसके बाद मैं गया था वहाँ से केरला। उसके बाद केरला पहुँचने के बाद केरला में थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चला गया दुबई, अल हबीबी करने दुबई। शेखों के पास वहाँ जॉब करने गया था मैं। ये मैंने KFC में थोड़ा मुर्गा लपेटा था। उसके बाद हम रात में दुबई पहुँच गए। दुबई म्यूज़ियम यहाँ पे देखा हमने, बुर्ज खलीफा देखा, बहुत कुछ देखा। उसके बाद हम अपने विला में आ गए। वहाँ हम हमारे जहाँ जॉब करते थे वहाँ हमारे पास बढ़िया सा डॉग था। उसके बाद हमें लगी थकाई, फिर हमने कुछ मंगाया दवाई। उसके बाद हमने इस दवाई को खोला। उसके बाद हमने दवाई पिया। उसके बाद हमने थोड़ा सैर किया दुबई में, बहुत घूमे। उसके बाद हमने मस्त पुलाव बनाया खाने के लिए। उसके बाद जॉब वॉब करके फिर मेरा मन वहाँ लगा नहीं, फिर मैं वापस आ गया दिल्ली की तरफ। मैं शारजा से दिल्ली की तरफ को उड़ान भरी मैंने। काफ़ी मज़े लिए एयरपोर्ट में। उसके बाद मैं पहुँच गया था दिल्ली एयरपोर्ट। उसके बाद दोस्त लोग आए लेने। उसके बाद खूब करी मस्ती, डीजे बजाया, रास्ते में गाड़ी रोकी, खूब डांस किया। दोस्त लोग आए थे लेने के लिए। उसके बाद खूब मज़े लिए। फिर उसके बाद हम निकले नहीं करते करते बनबसा खटीमा पहुंच गए थे हम। उसके बाद हम पहुंचने वाले थे बनबसा। फिर बनबसा पहुंचने के बाद फिर हमने करी जंगल सफारी, मिनी जंगल सफारी टनकपुर में। फिर उसके बाद हमारी मैक्स फंस गई थी पानी में। फिर हम अगले दिन वहाँ मच्छी मार के आए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आ गया बड़ौली। बड़ौली फील्ड में यहाँ गेम्स चल रहा था, तो मैं वहीं बैठ के गेम खेला तो नहीं मैंने, कि मैं खेलता था पहले लेकिन मैंने छोड़ दिया टाइम से। ये पिथौरागढ़ का नज़ारा देखिए आप। ये चंडाक से हम पिथौरागढ़ की तरफ जाते हुए सिंगल लेन रोड देखिए, कितना प्यारा व्यू होता है इस तरफ। ये पिथौरागढ़ व्यू पॉइंट, ये बड़ौली वापस आते हुए। फिर उसके बाद यहाँ होता है बहुत ठंडा गाइस, मौसम, तो कूलर आप सभी वगैरह। ठीक होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पिथौरागढ़ घूमने हुए आया हूँ। तो मैं यहाँ 2-3 महीने घूमूंगा, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ जॉब भी देख लिया है। तो मेरा फील्ड था लैब टेक्नीशियन का, तो मैं यहाँ मैंने जॉब देख लिया है। तो मैं जब तक यहाँ घूम रहा हूँ तो मैं इधर जॉब करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं यहाँ ज्वाइनिंग हो गई है मेरी यहाँ से। अब मैं इधर ही जॉब करूँगा। 2-3 महीने मैं इधर ही पहाड़ियों में घूमूँगा, इधर से ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। इधर बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ सुबह शाम बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, कंबल में सोना पड़ता है यहाँ, कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के। प्लेन्स में देखो कितनी गर्मी होती है वहाँ, बिल्कुल रहा नहीं जाता इधर। इसी वजह से मैं पहाड़ों में आया। इधर मेरी मौसी रहती है, मैं इधर आया था। अब मैं इधर ही ज्वाइनिंग हो गई है मेरी थायरो केयर में, देख सकते हैं आप थायरो केयर। ये भी एक ब्लड कलेक्शन का ही ब्रांच है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इधर ही जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ से वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा पहाड़ों की, देखते रहिए आप। गाइस, ये स्कूटी में मैं चला गया अपनी ड्यूटी की तरफ। सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम देखो यहाँ पे। यहाँ से मैं बड़ौली से होते हुए पिथौरागढ़ मेन मार्केट में एफटेक के पास हमारा सेंटर है, सैंपल कलेक्शन सेंटर थायरो केयर। तो वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो ये सुबह सुबह पहुँच के वहाँ पे होर्डिंग बाहर लगाना पड़ता है, गमले रखने पड़ते हैं, थोड़ी सी अंदर सफाई देखनी पड़ती है। बाकी बाद में एक आंटी आती है, वो पोछा वोछा लगा के चले जाती है। तब तक मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ, सारा सेटअप रेडी कर लेता हूँ अंदर का। सुबह का मौसम है, इतना ठंडा होता है इसलिए जैकेट पहन के आना होता है। 2 दिन से मैं रेनकोट पहन के आ रहा था, आज थोड़ा बारिश रुकी है। फिर यहाँ पे सैंपल आया, उसको सेंट्रीफ्यूज करना होता है। मैं सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया, सैंपल की लेवलिंग वगैरह करी,
उसके बाद सैंपल की एंट्री करनी होती है। उसके बाद बढ़िया से सैंपल की एंट्री करो। सैंपल की एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। पिथौरागढ़ में मेरा जॉब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। यहाँ का नेचर बहुत बढ़िया है, कितनी बढ़िया हवा चलती है, पॉल्यूशन नहीं है, ऑर्गेनिक सारे वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक है यहाँ पे। फिर इस सैंपल को हम पैक करके कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इसका टेस्टिंग वगैरह जो प्रोसेस होना होता है वो टाइम से हो जाता है। गाइस तो हमारा लंच टाइम हो गया है। मौसी ने घर से खाना भेजा हुआ है मेरे लिए, 4 आलू के पराठे और सब्जी। तो पहाड़ों में बहुत सुकून है, मौसम भी ठंडा है, यहाँ हल्ला भी ज़्यादा नहीं है, आराम से बैठो अपना काम करो। मैं लैब में बैठे रहता हूँ, सैंपल लेने जाता हूँ, लेके आता हूँ। बस अभी लंच टाइम है, खाना खा रहा हूँ। ड्यूटी ख़त्म, फिर मैंने पकड़ी अपनी हवाई जहाज़ वाली स्कूटी और मैं चल दिया चढ़ाइयों में, पहाड़ की चढ़ाइयों में। आसमान को छूते हुए बादलों के बीच से मैं पहुंच गया हूँ पौड़ गांव में। ये है अपना पौड़ गांव। इधर पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा नज़ारा है पिथौरागढ़ का। ये पूरा गांव पौड़ का है, पौड़। उसके बाद हम पौड़ से आगे निकल गए हैं। उसके बाद आएगा हमारा अपना फील्ड। ये हवाई जहाज़ वाली स्कूटी बहुत तेज़ चलती है मेरी। पहाड़ियों में हवा से बात करते हुए सामने देख रहे हैं हम बड़ौली गांव। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं फील्ड की तरफ। इसी फील्ड में मैं अब स्कूटी रख के इसी फील्ड में मैं फिर थोड़ी देर घूमने के लिए आता हूँ। कभी कभार खेल लेता हूँ, नहीं तो इधर वॉकिंग वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, पिथौरागढ़ के बहुत से आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए। यहाँ पास में फील्ड है गाइस, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा सा फील्ड है। अभी मैं फील्ड में आऊँगा, यहाँ पे खेलूँगा थोड़ी देर। ये आप बड़ौली का फील्ड है और इधर सब इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं, मॉर्निंग में रनिंग के लिए भी आते हैं। तो गाइस पहाड़ों का आप लाइफ स्टाइल देख सकते हो कितना बढ़िया रहता है। ये वाले फल आप लोगों ने खाए होंगे जो भी पहाड़ से बिलोंग करते हैं, इसका नाम बताइए। ये किस किस ने खाया गाइस? जिसने भी खाया है, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करिए। गाइस मैं ड्यूटी के बाद टहलने आया हुआ था इधर, बड़ौली के सामने रोड जाती चंडाक को, वहाँ आपको दिखाता हूँ मैं बड़ौली।